प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से अपने निकट आने के लिए समय दिया है, मौका दिया है, ताकि हम प्रभु के चरणों में आकर एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है और परमेश्वर में हमें हमेशा धन्यवाद देना है, क्योंकि ये सब कुछ उसी का है और उसी ने हमें इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में सुरक्षित रखा है। तो हम सभी लोग उसके डर, उसके भय में रहते हुए जीवन में हमें आगे बढ़ना है। और जब हम परमेश्वर के डर और भय में रहकर हम कार्यों को करेंगे, किसी भी प्रकार का कार्य हम उसके डर में रहेंगे, भय में रहेंगे, तो अवश्य परमेश्वर अपने पवित्र लहू में हमेशा हम लोगों को, सभी लोगों को जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, वो सुरक्षित रखेगा। वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। उसका वचन ऐसा बताता है। आइए प्रियो, हम लोग वचन पढ़ेंगे। आज का वचन पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 54 अध्याय, उसका 14 पद पढ़ेंगे। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, आइए हम देखेंगे। आज के वचन में हम प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बात करते हैं और वचन ये बताता है, तू धार्मिकता में स्थिर की जाएगी। आपके पास प्रियो डर नहीं आएगा, भय आपके आसपास भी नहीं आएगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अंधेरापन नहीं होगा। परमेश्वर इन सब को आपके जीवन से दूर करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का सताव आपके जीवन में, हमारे जीवन में कतई नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु हमें अपने नज़दीक रखकर, अपने पास रखकर वो हमें सांत्वना देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो शांति का राजकुमार है। और यहाँ वचन ये बता रहा है कि तू धार्मिकता में स्थिर की जाएगी, तू अत्याचार से दूर रहेगी, भयभीत न होगी, आतंक से दूर रहेगी, और वो तेरे निकट ना आने पाएगा। कौन तेरे निकट नहीं आने पाएगा करके, हमारे निकट जैसा भी बताया, बिल्कुल अंधेरापन नहीं होगा। हमारे आसपास में जो है डर नहीं होगा, भयभीत हम नहीं होंगे। आज हमें परमेश्वर आनंदित करना चाहते हैं, हमें प्रभु में आनंदित रहना है। हम आनंद कैसे मनाएं? आज परमेश्वर धार्मिकता के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से हमें क्या करेंगे? स्थिर करेंगे। प्रियो, आज जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, तैयार हो जाइए। प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक समझिए। वचन ये बता रहा है, धार्मिकता में तू क्या करेगी? स्थिर की जाएगी। धार्मिकता के माध्यम से परमेश्वर हमको स्थिर करना चाहते हैं। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? हमें मेल मिलाप की आत्मा रखनी है, हमें एक दूसरे से प्रेम में प्यार करना है। और प्रभु परमेश्वर का वचन हमें यही शिक्षा देता है, यही बताता है
कि जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं वो कभी भी गिरेंगे नहीं, वो नीचे नहीं गिरेंगे। यहाँ पर धार्मिकता के माध्यम से परमेश्वर स्थिर करेंगे, हम लोगों को दृढ़ करेंगे। आज के समय में अधिकतर लोग अलग अलग तरीके से दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए वचन ये बता रहा है कि धार्मिकता के माध्यम से स्थिर करेंगे, दृढ़ करेंगे। आप किसी भी भाग दौड़ की लाइफ में हैं, आपकी ज़िंदगी में कितनी भी जो है भाग दौड़ है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, आज के समय में हर एक प्राणी सच में बड़ी भाग दौड़ की लाइफ है और हर एक प्राणी कठिनाई भरे रास्ते से गुजर रहा है। आप संसार में देखिए, जब दूसरों के दुखों को, दूसरों के तकलीफ़ों को हम देखते हैं तो उस समय पर हम अपने मन में, प्रभु के लोग अपने मन में सोचेंगे कि अरे हम तो उनसे कहीं बेहतर हैं, उसके जीवन में तो इतने सारे दुख हैं, हमारे जीवन में तो कुछ नहीं है, हमारे जीवन में थोड़ा है और हम इसी थोड़े ही में परेशान हो जाते हैं। जब सच में यहाँ पर हर एक प्राणी आज के समय में कठिनाई भरे रास्ते से गुजर रहा है, तो उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि तू क्या करेगी, धार्मिकता में क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। प्रभु के वचन को प्रियो थाम लें, प्रभु के वचन को अपने हृदय में संचित कर लें, दृढ़ रहें, वचन के माध्यम से दृढ़ रहें, डरे नहीं। आपके सामने यदि समस्याएं, अंधेरापन जो आता है, उसकी वजह से कभी भी परेशान नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तू अत्याचार से दूर रहेगी, भयभीत नहीं होगी, आतंक से दूर रहेगी। वो तेरे निकट, प्रियो, आपके आसपास, परमेश्वर के लोगों के आसपास। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मैं तुम पर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे सहन से परे हो। हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी कहते हैं। आज चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, परमेश्वर में हमें वचनों के द्वारा हमें धार्मिकता में क्या करना है, स्थिर रहना है। और प्रभु में हमेशा हमें जड़ पकड़ कर रहना है, वो जड़ जो कभी भी किसी भी आंधी में, किसी भी तूफान में, किसी भी तरह से वो जड़ हिलेगी नहीं। हमें इस तरह का हमारे अंदर परमेश्वर में विश्वास होना चाहिए प्रियो। और आज प्रभु आपको स्थिर करना चाहते हैं, आपको डर से दूर करना चाहते हैं वचन के द्वारा, और आपको हर एक प्रकार की विपत्ति से, आतंक से वो क्या करना चाहते हैं, आपको हर एक डर से बचाना चाहते हैं वचन के माध्यम से। सो इस वचन को बड़े हमें ध्यानपूर्वक तमाम वचनों को अपने में संचित करना है, ताकि जब हम पर किसी भी प्रकार की हमारे सामने परिस्थितियां डगमगाएं तो हम उनको अपने जो परमेश्वर का वचन है अपने मुंह से उनको हम बोलें कि प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है, हमारे जीवन से अंधकार सब जो है आप दूर करेंगे। हाँ, वचन ये बता धार्मिकता में स्थिर रहेगी। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं प्रियो, इसलिए आज का वचन हमें यही बता रहा है कि हमारे आसपास कोई संकट, कोई भी डर नहीं आएगा, भयभीत नहीं होना है। हमें क्या करना है, प्रभु में हमेशा दृढ़ और स्थिर रहते हुए आनंदपूर्वक, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यहाँ पर जो है रोमियो की पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मेल और
वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में है। प्रभु में हमें हमेशा इस बात को स्मरण रखना है प्रियो, कि परमेश्वर का जो संसारिक चीज़ें हैं वो जो है हम मायने नहीं रखती हमारे जीवन में। हमारे जीवन में धार्मिकता, हमें क्या करना है, हमें अपने धर्म के प्रति वफादार रहना है। आज कभी भी ये नहीं करना है आज यहाँ बैठ गए कल दूसरे में चले गए, उधर चले गए, ऐसा प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इस बात से प्रभु बहुत नफरत करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं स्थिरता। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तू धार्मिकता में स्थिर की जाएगी। हमारा धर्म मेल मिलाप है, आनंद है, पवित्र आत्मा है। ऐसा और अन्य जातियों के को हम देखते हैं ये क्या उनके लिए बहुत ज़्यादा वो दिखावा उनके जीवन में होता है ना। लेकिन हम मसीहों के जीवन में ये दिखावा नहीं होता है। हम सच्चे अद्भुत परमेश्वर की संतान हैं और हम उस अपने धर्म को जब हम धर्म की बात आती है तो हमारा धर्म यही हमें शिक्षा देता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है और आत्मा में हमें कैसे रहना है, स्थिर धार्मिकता में स्थिर रहना है, ताकि हम अत्याचार से हम बचे रहें, आतंक से हम बचे रहें और भयभीत ना हो, डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास है प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे और हम हमेशा प्रभु जैसा वचन में हमको स्थिर करना चाहते हैं, हमें अपने परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दें और उसके द्वारा हम स्थिर रहें, हम भयभीत ना हो। अभी हमने जैसा पढ़ा कि हमें क्या करना है, धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए। पवित्र आत्मा में हमें हमेशा निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं प्रियो, हम संसार के नहीं, क्योंकि संसार में जो है हमारा जो अंधकार की शक्तियाँ जो हैं वो हमें क्या करती हैं, अगर हम सिर्फ संसार पर ध्यान देते हैं तो उसमें जो है शांति नहीं है। किसी भी कोने में हमें शांति नहीं मिलेगी। हमें शांति मिलेगी तो सिर्फ परमेश्वर के चरणों में। हम प्रियो अपने जो है जीवन का स्थान उसे दें और उसके डर और भय में रहते हुए जैसा परमेश्वर हमें धार्मिकता में स्थिर करना चाहते हैं, हम उसमें हमेशा जड़ पकड़कर स्थिर बने रहें। ये जो है हमारी हमेशा प्रभु से प्रार्थनाएं होनी चाहिए। इस वचन पर खुदावंद बहुत सारी आशीषों को लेकर आपके जीवन में आ रहे हैं। आप उनको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपको धार्मिकता में स्थिर करने जा रहे हैं। अत्याचार से परमेश्वर कभी भी अत्याचार आपके आसपास नहीं आएगा। आप कभी भयभीत नहीं होंगे। हमेशा प्रभु में आप आनंदित रहने वाले हैं प्रियो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो यीशु मसीह की जय और तारीफ हो प्रभु की। हालेलुया प्रभु जी, हमारे परमेश्वर आपने पूरा दिन संभाला है और ये रात का वक्त दिया है प्रभु कि हम अपने परिवारों के साथ, अपने लोगों के साथ बैठकर प्रभु हम आराधना कर सकें, प्रार्थना कर सकें। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, आज आप प्रभु में स्थिर होने वाले हैं। आप सच में परमेश्वर आपको स्थिर करना चाहते हैं अपने, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन के लिए सच में मार्गदर्शन बनकर हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है। वो हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, बस हमें तैयार होना है प्रियो। अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हालेलुया हालेलुया पूरे मन विश्वास के साथ आए प्रियो। आज परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने चाह रहे हैं। परमेश्वर आपके अंदर से डर को दूर करने जा रहे हैं, आपके अंदर से भय को दूर करने जा रहे हैं। आपके आसपास यदि कोई भयभीत करने वाली बातें हैं, परिस्थितियां हैं भयभीत करने वाली, तो परमेश्वर आपके जीवन से उसको दूर करने जा रहे हैं। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से सच में अपने धार्मिकता में स्थिर करने के लिए जा रहे
रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए, अपने हाथों को उठाइए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस रात में परमेश्वर प्रभु हमारे सभी भाई बहनों को एक अच्छी और मीठी नींद दें। हर एक डर, हर एक खौफ, हर एक खतरे से बचाकर परमेश्वर अपने लहू में रखें, ताकि आपका लहू सुरक्षा कवच बनकर इनके जीवन में परमेश्वर कार्य करे, हर एक क्षेत्र में कार्य करे। दिन भर प्रभु आपने हमारे सभी भाई बहनों को संभाला, उसके लिए धन्यवाद। यदि कोई बीमार, परेशान, दुख तकलीफ में है, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, आपके हालेलुया लहू के द्वारा चंगाई मिले, आपके लहू के द्वारा छुटकारा मिले, आपके लहू के द्वारा परमेश्वर हमारे लोग, हमारे प्रियजन सुरक्षित रहें। प्रभु सबको बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी मिले परमेश्वर, ताकि हम सब शैतान का सामना कर सकें। आपके वचन के माध्यम से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आनंदित रहें, मगन रहें और प्रभु में शांति के लिए एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को तेरी ओर से आशीष मिले, तेरी ओर से बरकत मिले, तेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया हमारे भाई बहन ओ खुदाबंद हालेलुया आशीषित हो खुदा। ये मेरी प्रार्थना है। हर एक सम्मान, आदर, महिमा, प्रथम स्थान प्रभु हम आपको देते हैं और प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।